गुड मॉर्निंग, वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और मुद्दा यह है कि लगभग 2 वर्ष पहले बिहार शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की बहाली की थी। +2 लेवल और 10th लेवल के टीचर्स के लिए अतिथि शिक्षक के तौर पर, जिन्हें अब निकाल दिया गया है। अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं। और यह आप समझ सकते हैं कि आज इस बेरोजगारी के आलम में जहां एक तरफ सरकार नौकरी बांट रही है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सरकार का सहयोग किया, 2 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने दैनिक वेतन पर आधारित काम किया, और आज स्थिति यह है कि उन्हें सरकार निकाल रही है। तो यदि आप भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वैसी स्थिति में आप जो है कि उनसे नहीं, तो आप ऐसी स्थिति में इस चीज़ को देखें कि यह कैसे जो है कि सरकार का डिसीजन है। इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त हो रही है। 1 अप्रैल से इनकी सेवा समाप्त हो रही है। इसी पर आज हम लोग अपना जो मंतव्य है या सरकार की जो व्यवस्था है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप भी अगर इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप भी अपने मंतव्य को लिख करके हमारे पास मैसेज कर सकते हैं कि आपका इस पर क्या कहना है, क्या विचार है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 से अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त हो जाए। अर्थात एक प्रकार से तुगलकी फरमान है। बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत उनको क्या है कि 1 अप्रैल से उन्हें हटा दिया जा रहा है। जो इस बेरोजगारी के आलम में जहां लोग रोजगार के लिए तलाश है, और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोग जो अतिथि शिक्षक में काम कर रहे थे वह उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे, अर्थात कुछ वर्षों में इनका रिटायरमेंट होने वाला था और किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। सरकार ने वैसी स्थिति में इन्हें जब नौकरी से हटा रहे हैं तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। अब पुनः वह बेरोजगार होकर के रोड पर आ जाएंगे। इसी सब बात को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपने विचार जरूर दें कि आपके घर में, आपके परिवार में या खुद भी आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग अपने चैनल के माध्यम से सरकार के पास इस प्रस्ताव को रखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। आइए यहाँ पर हम आपसे बताते हैं कि क्या आज का यह मुख्य समाचार है। प्रदेश के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी भी परिस्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाए। निदेशक ने कहा है कि राज्य भर में 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद इस अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, यहाँ पर सरकार जो सीधे सीधे यह कह रही है कि इनकी सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वैसी स्थिति में बताइए कि ये बेरोजगार लोग जो कि अभी तक सरकार की सेवा में लगे थे, उनका अपराध क्या है। वो तो उनका सहयोग कर रहे थे, परंतु सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, अब इनकी सेवा हमें नहीं चाहिए, और इस जीवन के आखिरी पड़ाव पर उन्हें जो है कि बिल्कुल अब फिर से बेरोजगार होने के लिए छोड़ दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी भी परिस्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाए। निदेशक ने कहा है कि राज्य भर में 94,738 शिक्षकों की जो नियुक्ति के बाद 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद इन अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं हो रही है। अब इन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 अर्थात 25 जनवरी 2018 का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा ले जा रही है। संदर्भित संकल्प में किए गए प्रावधान के अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा शिक्षक नियोजन होने तक ली जानी थी। अर्थात सरकार जो नियोजित किए, और अभी जो आप देख रहे हैं TRE1 TRE2 में जो परीक्षा के माध्यम से शिक्षक आ रहे हैं, उसके बाद इनकी सेवा समाप्त कर दी जा रही है। आगे हमारा पॉइंट है कि 94,000 शिक्षकों की राज्य भर में नियुक्ति को आधार बनाया गया है, जिसमें 37,847 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं।
9वीं और 10वीं के लिए, और इन्हीं क्लास में 9वीं और 10वीं को पढ़ाने के लिए तथा 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए सरकार ने अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की थी। अब आगे है कि 3 अप्रैल तक जिले में कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं होने का प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार ने यह साफ साफ नोटिस दिया है कन्हैया कुमार प्रसाद जी ने कि आप यह नोटिस भेजें कि आपके पास हर एक स्कूल में जहां ये लोग बहाल हैं उन्हें शिक्षा विभाग ने कहा है कि आप नोटिस भेजिए कि आपके पास कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं है। कारण कि फिर उस परिस्थिति में उन्हें एज ए पेमेंट उन्हें मद भेजना पड़ता है, फिर जो है वहाँ पर शिक्षकों की बहाली करनी होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्पष्ट कहा है, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 3 अप्रैल तक जिले के कोई भी अतिथि जिले में किसी भी जिले में और किसी भी विद्यालय में जहां अतिथि शिक्षक नौकरी कर रहे हैं वहां से इन्हें मुक्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, सेवा समाप्त कर दी जाए, और यह सूचना लिखित रूप से विभाग को देना है कि हमारे पास अब कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं है। तो चलिए इसी तरह आगे और कुछ बातें हैं। 6 साल के बाद अचानक कल से हो जाएंगे बेरोजगार। 6 साल के बाद अचानक कल से हो जाएंगे बेरोजगार। जैसा कि आप अभी न्यूज़ देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। 6 वर्षों तक 18 से इनकी नियुक्ति थी, 24 तक। पिछले साल भी कुछ अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति आई थी और लगभग पीछे 6 वर्षों से ये लोग सेवा दे रहे थे। अब लास्ट उम्र के आखिरी पड़ाव पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा रहा है, अर्थात इन्हें बेरोजगार होने के लिए पुनः उसी परिस्थिति में छोड़ दिया जा रहा है जो कि 6 साल पहले इनके साथ हुआ था। 6 साल के बाद अचानक कल से हो जाएंगे बेरोजगार। राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार 3000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की सेवा 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। मालूम हो कि 25 जनवरी 2018 यानी 6 साल से विभिन्न जिलों में कार्यरत ये शिक्षक अचानक बेरोजगार हो जाएंगे, और इस फैसले के बाद कई अतिथि शिक्षकों ने दुख जताया है और इस पर विचार करने की मांग की है। निश्चित रूप से उन्हें मांग जो अतिथि शिक्षकों का है वाजिब है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर व्यक्ति रिटायर्ड होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पहले से तैयार होता है कि मेरी 60 साल की सेवा समाप्त हो रही है, हमें आगे क्या करना है। परंतु रातों रात यह सूचना जो निकल करके आई है कि एकाएक आपको 1 तारीख के बाद सेवा में नहीं रहना है, तो वैसी स्थिति में उनके लिए बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ घर परिवार कैसे चलेगा, यह भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। सरकार को यह फैसला लेने से पहले निश्चित रूप से विचार करना चाहिए था कि इन बेरोजगारों के लिए क्या उपाय हो सकता है। सरकार के पास व्यवस्था की कमी नहीं है, सरकार इनको कहीं और भी व्यवस्थित रूप से सेटल कर सकते थे, परंतु सरकार का यह जो तुगलकी फरमान रातों रात आया है जिसमें 6 साल से सेवा दे रहे लोगों को फिर से बेरोजगार होने के लिए छोड़ दिया गया है, इस पर आपका क्या विचार है? आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर सूचना देंगे। कोई अतिथि शिक्षक नहीं होने पर प्रमाण पत्र देंगे डीओ, अर्थात अभी जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने चर्चा किया कि किसी जिले के किसी भी स्कूल में जहां पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही थी, अब उनकी सेवा समाप्त हो रही है। इस पर आपको जो है कि सरकार को इस बारे में लिखित नोटिस देना है कि अब हमारे पास कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं है, और इस बात को उन्हें श्योर करके लिखित में देना है कि अब हमारे पास कोई भी टीचर नहीं है जो कि हम उन्हें पढ़वा रहे हैं या सेवा ले रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए कि क्या कहा गया है। कोई अतिथि शिक्षक नहीं होने पर प्रमाण पत्र देंगे डीओ। वर्तमान में 9वीं और 10वीं के लिए 37,847 और 11वीं 12वीं की कक्षा के लिए 56,891 शिक्षकों की अर्थात कुल मिलाकर 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। यही नहीं, उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित भी कर दिया गया है। वे अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। निदेशक ने कहा है कि ऐसे में 1 अप्रैल से उनकी सेवा नहीं ली जाए। यही नहीं, उन्होंने इस संबंध में अपने जिला में कोई अतिथि शिक्षक नहीं होने का प्रमाण पत्र देने के लिए भी कहा है। विभाग को यह प्रमाण पत्र 3 अप्रैल तक भेजने को निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फिर से एक बेरोजगार की जो फौज थी, पहले बेरोजगार थे, 6 वर्षों तक सेवा देने के बाद पुनः उन्हें बेरोजगार होना पड़ जाएगा। यह लिखित प्रमाण डीओ को अपने विभाग को देना है। यही तो सूचना है विशेष करके। और आगे थोड़ा देख लीजिए क्या है। जहां इस विषय के शिक्षक नहीं हैं वहां वे रखे गए थे, अर्थात स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए साल 2018 में अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। जिलावार स्कूलों की सूची जारी की गई थी। जिन स्कूलों में जिन विषय के शिक्षक नहीं थे
वहां इन्हें रखा गया था। 2018 में 5,540 अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की गई। लगभग 4200 अतिथि शिक्षकों की सेवा ली गई थी। बीच बीच में इनकी सेवा समाप्ति भी होती गई। इन अतिथि शिक्षकों ने भी नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर नियुक्ति की मांग की थी। वे चाह रहे थे कि उन्हें भी सक्षमता परीक्षा लेकर अस्थायी तौर पर शिक्षक बनने का अवसर मिले, परंतु ऐसा नहीं हो सका। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सरकार की जो नीति है उसके आधार पर पुनः समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि रोजगार में 6 वर्षों से लगा हुआ था, सरकार की सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की अलख जगा रहा था, विशेष परिस्थिति में विद्यालयों को चलाने में सहयोग कर रहा था, परंतु आज उनकी सेवा समाप्त हो जा रही है। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपका क्या विचार है इस व्यवस्था से, सरकार के माध्यम से जो चलाई गई, जिसकी वजह से शुरू में तो इन्हें मौका दिया गया और जीवन के आखिरी पड़ाव पर जो लोग 6 वर्षों तक नौकरी करने के बाद अब इस परिस्थिति में आ गए हैं कि उन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, आप अपने विचार दें, अपने कमेंट्स दें, जिससे कि हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार के पास डिमांड रख सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा आपको। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ बने रहें। आप बहुत देर तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।